से समझी, इन्हें ऐसे समझी कि हर आदमी प्योर खाने की कोशिश करते हैं। उसकी कोशिश होती है कि वो प्योर उसे मिले, बढ़िया मिले, शुद्ध मिले। और आदमी को आज भी विश्वास है गांव पर। जिस दिन उद्घाटन है उस दिन भी हमने किसानों को बुलाया और हमारे चित्रकूट वाले किसान नहीं आ पाए यहाँ पे। बाकी आप अगर हमारे देखें तो किसानों के समूह जो है सबके नाम लिखे हुए हैं, वह सब किसान उस दिन यहाँ पे आए हैं और बड़ा फ़ख्र महसूस वे करते हैं कि देखो हमारे हाथ की हमारी बेलामती बुआ है एक हमारे गांव में, तो वे चकिया से उन्होंने मसूर की दाल बनाई, अरहर की दाल बनाई, तो वे बड़ा पैकेट में जब पैक होकर यहाँ रखी गई तो बड़ा मतलब अजीब से देखती थी कि अरे तो हमने बनाई, जाओ किसके ही। लीक पर वो चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। इस तरह की कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कभी लिखी थी, लेकिन इस तरह के कंसेप्ट को लेकर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ऐसी कोशिशें कर रहे हैं। ऐसी कोशिशों में एक बरेली जो उत्तर प्रदेश का ऐसा प्रमुख शहर है, यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं और मैं हमारे साथ में मौजूद हैं पंकज मिश्रा जी और उनके साथी सुनील मानव जी। तो हम दोनों ही लोगों से बात करेंगे कि ग्रामांचल कैफ़े का जो ये कंसेप्ट है जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश भर के अंदर है, वो आखिर क्या है और वो यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो आप छवि देख रहे हैं वो एक अलग तरह की है, जो महानगर के अंदर एक ख़ास तरीके की एक छवि दिखाई दे रही है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो ग्रामांचल कैफ़े की जो शुरुआत है या इस तरह का जो कंसेप्ट है वो क्या है और किस तरीके से आप इस चीज़ को करने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल इसका जो कॉन्सेप्ट है ये आज से 2 साल पहले जब कोरोना जिस समय आया था, उस समय जब सभी लोग अपने अपने गांव लौट रहे थे, तो मैं भी अपने गांव ही चला गया था उन दिनों। सुनील जी और मैं साथ साथ रहे वहाँ गांव में, और मुझे लगता है कि गांव उस दौरान मैंने गांव को बहुत अच्छी तरीके से समझा, लोगों को समझा, क्योंकि एक अंतराल था मेरा, बाहर निकले हुए, बाहर काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था। गांव में पहुंचा और सोचा कि कुछ किया जाए ऐसे खाली समय में। वो अगर सीधे सीधे कहा जाए तो उस खाली समय को कुछ रचनात्मक तरीके से एक भरने की कोशिश थी उस दौरान। तो हम लोगों ने वहाँ किसानों को जोड़ा, हालांकि उससे पहले ही हम एक माटी पानी नाम की संस्था बनाई थी, उसके माध्यम से किसानों के बीच काम कर रहे थे, लेकिन वो छिटपुट काम था। और जब हम लोगों ने सोचा कि किसानों से जुड़ें और उनकी चीज़ों को हम बाहर तक ले जाएं, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट की शुरुआत ही वहीं से हुई कि शहर और गांव के बीच एक पुल कैसे बने, कैसे एक ऐसा माध्यम विकसित हो जिस माध्यम से सिर्फ हम उनके उत्पाद ही ना लें, उनके प्रोडक्ट ही ना लें, बल्कि उनसे एक रिश्ता भी बने गांव से। तो इसी के तहत हम लोगों ने कुछ काम शुरू किया। बुंदेलखंड पहुँचे, बुंदेलखंड के मित्रों को जोड़ा, वहाँ काम शुरू किया और एक शुरुआत की वहाँ से, अपने कुछ प्रोडक्ट बनाए चुनिंदा, और उनको अपने मित्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से शहरों तक पहुँचाया। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, लखनऊ, इलाहाबाद, जयपुर, मतलब देश के कई हिस्सों में धीरे धीरे करके हमारे प्रोडक्ट जाने लगे। और हालांकि ये पर्याप्त नहीं था और हम लोगों के पास अनुभवहीनता भी थी थोड़ी सी, और एक तरीके से कहा जाए तो व्यावसायिक तौर पर हम नहीं कर पा रहे थे। और तो व्यावसायिक तौर पर ना करने का एक नुकसान भी है कि मुझे लगता है कि बहुत लंबी उम्र नहीं होती है, जो भी आप सोच रहे होते हैं या जो कॉन्सेप्ट आपका होता है, जो सोचा होता है, उसमें जब नुकसान होने लगता है तो फिर दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि बरेली या किसी भी शहर का हर व्यक्ति गांव सीधे जा पाए या उसका सीधे गांव से जुड़ाव हो या गांव के सीधे लोगों से मिल सके। तो हमने सोचा कि क्यों ना गांव की चीज़ों को हम शहर तक लेके आएँ खुद से, और ये बहुत सामान्य तरीके से। तो इसलिए ये पहली शुरुआत यहाँ बरेली में की है ग्रामांचल कैफ़े की। और ग्रामांचल कैफ़े में हमारे जो खान पान की चीज़ें हैं वो तो हैं ही, लेकिन कुछ विशेष गांव से जुड़ी हुई चीज़ें, सत्तू, मट्ठा और इस टाइप की चीज़ें जो कि गांव में बड़ी आसानी से और बहुत शुद्धता के साथ सुलभ है, जिनमें किसी भी तरीके का कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं होता है। अचार हैं, गांव में बनते हैं, अलग स्वाद होता है। हमारी कोशिश है कि हम वही स्वाद दे पाएँ, वही खुशबू दे पाएँ गांव के लोगों को। तो इसलिए इसको हमने यहाँ स्थापित किया। दूसरा, हम सभी लोग चूँकि साहित्य से जुड़े हुए हैं तो किताबों से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं,
तो हमने इस कॉन्सेप्ट को किताबों से भी जोड़ा। कैसे? हाल की घटना है कि बरेली शहर की अंतिम दुकान जो साहित्यिक किताबों की थी वो बंद हो गई। क्यों बंद हुई? जाहिर सी बात है कि अगर किसी दुकान पर भीड़ रहती है, भीड़ ना रहे लेकिन अगर उस दुकान के संचालन के लिए पर्याप्त जो होना चाहिए वो चलता रहे, तो वो दुकान बंद होने की नौबत नहीं आती। लेकिन हाँ, वो बंद हुई तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये तो है कि एक पढ़ने की जो संस्कृति है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और आजकल है भी ऐसा कि पढ़ना दिखावा ज़्यादा बन गया। पढ़ना जो है, किताबें ख़रीदना या पढ़ना दिखावे की चीज़ ज़्यादा है। तो ऐसे में हमारी ये कोशिश है कि हम इस कैफ़े में किताबों को भी लेके आए और किताबें पढ़ने के लिए धीरे धीरे लोगों को प्रेरित किया। थोड़ा मुश्किल काम है, प्रेरित किया। और ऐसे लोग हमसे जुड़े भी जो किताबों से जुड़े हुए हैं, किताबों से जुड़े हुए लोग हमसे जुड़े, गांव से जुड़े हुए लोग हमसे जुड़े, लोक संस्कृति से जुड़े हुए लोग हमसे जुड़े। तो इस तरीके से हमने इस कैफ़े को जो है वो किताबों से जोड़ा हुआ है। तो मुझे विश्वास है कि जो लोग किताबों से जुड़े हुए हैं वो ज़रूर यहाँ तक आएंगे और एक नए तरीके का काम होगा, नई शुरुआत होगी, कुछ अलग होगा। नहीं, ये जो आपका कंसेप्ट है कि किताबें और जो गांव की, जैसे आपने यहाँ पर जो लुक दिया है इसको, इस लुक को देख के जैसे शहर का कोई व्यक्ति जो है जिसको ये महसूस हो सकता है, हाँ ये कुछ पुरानी चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ है जो शहर में सामान्य तौर पर नहीं दिखती है। और इस तरह की चीज़ें कई बार बहुत सारी और जगह पे भी दिखाई देती हैं जहाँ पर पुराने लुक दिए जाते हैं, बम्बू हट होते हैं या इस तरह के। जैसे पहाड़ में हमने कई सारे ऐसे कॉटेज वगैरह भी हम लोगों ने देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे। तो ये एक जैसे लुक तो लोगों को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ है। और दूसरी बात ये किताबों की वाली जो बात है कि किताबों के प्रति आपने लोगों को जोड़ने का जो प्रयास है। और देखिए, किताबों के आपने ही बताया कि किताबों के प्रति जो है लोगों की जो रुचि है वो बहुत कम हुई है और उसकी जगह जो दूसरे माध्यमों ने ज़्यादा ले ली है, वीडियो माध्यम या तमाम तरीके की चीज़ें, सोशल मीडिया पर लोग बहुत सारा समय ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन किताबों की ओर वो कम जाते हैं। तो अभी किताबें जो हैं कितना लोगों को खींचने में सक्षम रह गई हैं, जो यहाँ पर लोगों को आपको लगता है कि वो आ सकते हैं किताबों के ज़रिए? किताबें, मुझे लगता है कि किताबें अगर खींचने की बात की जाए तो अभी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि किताबें मिलें उन्हें, लेकिन सवाल है कि किताबें मिलें कहाँ। आपने आज तक कभी किसी प्रकाशक को विज्ञापन करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि उसकी प्राथमिकता भी नहीं है। वो किताबों के लिए विज्ञापन इसलिए नहीं करता है क्योंकि किताबें बेचने के लिए विज्ञापन की ज़रूरत ही नहीं है। वो तमाम तरीके से इधर उधर किताबों को बेच देता है, क्योंकि उसकी नज़र में पाठक है ही नहीं, पढ़ने वाला उसकी नज़र में नहीं है। उसे तो किताबें बेचनी है, उसका सेट है, उसकी किताबें बिक जाएंगी। एक चीज़ और भी है सर, जी, जैसे अभी आपने पूछा कि जो गांव का लुक है वो बहुत सारी जगह देते हैं। हमने यहीं बरेली में ही बहुत सारी 2-1 जगह मैंने देखा कि ये गांव का लुक है, लेकिन एक होता है ना, हमारे एक फील है। जैसे फील क्या है कि हम दोनों लोग एक तो रिसर्च स्कॉलर रहे हैं, दूसरे ऊपर से टीचर भी हैं, साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं और खूब पढ़ने लिखने वाले भी रहे हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं। ये सारी कहानी बहुत अच्छी लिखते हैं और उनकी किताबें आ रही हैं। मेरी खुद की 4 किताबें आई हुई हैं। तो हम लोगों की एक वंश परंपरा में किताबें हैं, पढ़ना लिखना है। और हम लोगों का जो एक मित्र मंडली है पूरी, सैकड़ों लोगों की जो मित्र मंडली है वो भी किताबों से काफ़ी जुड़ाव वाली है। और कई बार बातों बातों में बरेली में या मैं शाहजहाँपुर से बहुत ज़्यादा जुड़ा रहा, बहुत सारे लोगों का एक निकल के आया कि किताबें होनी चाहिए, ऐसी किताब मुझे यहाँ मिलनी चाहिए, लेकिन मिल नहीं रही है। ये मेरा सपना तो शाहजहाँपुर से ही था। जब मैं शाहजहाँपुर रहता था तो मेरा मन था कि मैं शाहजहाँपुर में एक ऐसी कोई दुकान डालूँ जहाँ साहित्यिक किताबें मिलें। तो उस समय चूँकि विद्यार्थी था और संसाधन इतने नहीं विकसित थे साथ में, तो नहीं कर पाया। यहाँ जब ये कॉन्सेप्ट लाए तो हम लोगों ने प्रायोरिटी पे सोचा कि नहीं, जो हम फील करते हैं वो हर चीज़ यहाँ पे होगी, चाहे वो किताबें हों, चाहे वो कैफ़े की गपशप हो, चाहे हमारी लोक कलाएँ संस्कृति हो, चाहे छोटे मोटे प्रोग्राम हों, किताबों के विमोचन हों, संगोष्ठियाँ हों, गीत संगीत के प्रोग्राम हों, लोकल के कलाकारों को बुलाकर यहाँ पे प्रोग्राम किए जाएं। तमाम सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे संस्कृति को संगठित करती हैं और जिनसे हम लोग स्वयं से व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे हर चीज़,
हम दोनों लोगों के हाथ की बनी हुई है। इस पेंटिंग को भी हम लोगों ने बनाया है, ये पुताई भी हम लोगों ने की है, ये टेबल चेयर भी हम लोगों ने खुद से ही बनाई है और सहयोग दिया है। सब कुछ ऐसा है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी यहाँ पर बनावटी हो, कुछ भी बनावटी नहीं है। पेंटिंग आपके हाथ की बनाई है? पेंटिंग हमारे एक मित्र हैं, वो साथ में आए तो उन लोगों ने पेंटिंग बनाई, हम लोगों ने साथ साथ में ब्रश चला के हम सहयोग कर रहे हैं। लकड़ी वाला बना रहा है तो हम लोग उसका, जो गांव से हैं और हम ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं कि कैसे होती थी। और जैसे हमारी जो प्रोडक्ट रखे हुए हैं सर, तो ये दाल कैसे बनती है, कैसे चकिया चलती है, कैसे मूसल चलना है, कैसे क्या करना है, ये सब हमारे हाथ का किया हुआ है। पैकेजिंग हम लोग हाथ से कर लेते थे अपने आप को, मतलब साथ में जब काम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा तब हमने एक साथी साथ में रखा, वरना तो साथ में हम लोग करते थे, रात भर पैकिंग करते थे, रात भर सारा कर रहे, सुबह से दोपहर तक स्कूल में हो गया, फिर उसके बाद में काम करते थे। तो एक जो जुड़ाव होता है वो यहाँ पर मतलब हमने विकसित करने की कोशिश की है। एक बात हमें ये बताइए, जैसा आपने कहा कि जो है असल में कुछ चीज़ें जो आप करने का प्रयास कर रहे हैं या जिन चीज़ों को आप रिकॉल कर रहे हैं, असल में बहुत सारी चीज़ों को जो लोग भूल गए हैं, चाहे वो चक्की से, चकिया से जो है उसकी पिसाई हो या दूसरे छरना फटकना जो कुछ भी होता है उसका, गांव का जो पहले जो सामान्य तौर पर सभी घरों में लगभग होता रहा है, लेकिन असल में अब गांव भी बदल गए हैं। जो आप, क्योंकि आप भी गांव से जुड़े हुए हैं और गांव भी अब बदल गए हैं, गांव में भी अब वो चीज़ें अब नहीं होती हैं। मतलब अब चकिया पर गांव में महिलाएं पीसती हुई रेयर ही मिलेंगी आपको, मतलब ऐसा होता नहीं है अब। ऐसे ही क्योंकि पीसने का काम अब चक्कियों पर होता है, कुटाई का काम चक्कियों पर होता है, धान कूटने का या दूसरी तीसरी भी चीज़ें ऐसी ही होती हैं। या फिर गांव में भी पैकेट बंद तमाम मसाले और ये सारी चीज़ लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सभी जगह सब चीज़ें पैदा नहीं हो रही हैं, तो वो मार्केट उनको मुहैया करा रही है। तो अब उस चीज़ के उस कंसेप्ट को अगर आप लोगों को जैसे इस रूप में अगर प्रेजेंट अगर कर रहे हैं कि ये वहाँ से इस तरीके से होके आया है, तो ये क्या आप करा रहे हैं खुद से, या कि ये एक सामान्य ऐसी स्थिति है कि जहाँ से लोग ये करके देने के लिए पहले से इच्छुक हैं, उनके पास मार्केट नहीं था, इसलिए ऐसा कोई ऐसी चेन बन जा रही है? नहीं, एक्चुअली सर ना क्या है, गांव में स्थितियां जैसा आपने कहा बहुत बदल गई हैं। उसका कारण क्या है, बच्चे गांव के बाहर निकले हैं, अपने गांव की सीमा को लांघा उन्होंने, दूर दूर गए हैं, उनके हाथ में नकदी पैसा आया है। जब पैसा नकदी आया है तो उनकी ख्वाहिशें बढ़ी हैं और चीज़ें शहर जैसी डेवलप हुई हैं धीरे धीरे गाँव में। तो हम लोग जब कोरोना काल में हम लोग वहाँ खेत पे रुके जाके करीब 7-8 महीने हम लोग वहाँ रहे, तो हम महिलाओं के साथ बैठे, उनकी प्रॉब्लम सुनी, उनको कुछ समझाया कि महिलाओं के हाथ में गांव में पैसा बहुत कम होता है, इसीलिए कई बार वो पुरुषों के शोषण का शिकार भी बनती हैं। तो इस आधार पर या बहुत तमाम सारे इमोशनल आधार पर हमने उनको समझाया और उनको निकाल कर हम सामने लाए, अपने साथ में जोड़ा, और फिर तमाम सारी पुरानी चीज़ों को चकिया ला के रखी और सिलवट्टा ला के रखा, मूसल गाली लगवाया और तमाम ये सब हम लोगों ने बैठ के किया यहाँ भी। और जब गौरिया गांव हम लोग गए, वहाँ के करीब 50 किसान हमारे साथ जुड़े, वहाँ भी ऐसा काम सब करवाया। मैक्सिमम चीज़ें कुछ मशीनों से भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम इतना सारी चीज़ें ये हाथ से ही बनवा के दे देंगे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ जितनी भी चीज़ें आसानी से हो सकती हैं, जैसे हमारे यहाँ घी आता है, तो घी आज भी हमारे यहाँ बिलौना विधि से ही बनता है, वैसे ही मथानी से फेर के तैयार करवाते हैं पूरा, और वो भी आँखों के सामने अपना। तो हमने प्रेरित किया उन लोगों को वापस लाने के लिए कि आप खाली बैठे हैं तो आप वो काम करिए जो आप कुशलता के साथ कर सकते हैं, बड़ी उनसे तुड़वा लेना या तमाम सारे काम करवा लेना। तो इसके लिए बाकायदा हम लोगों ने वर्कशॉप की, लोगों के पास गए, उनको मोटिवेट किया, अपनी बातों से प्रभावित करने की कोशिश की, तो ऐसे धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ते गए। अच्छा, ये पंकज जी, ये जैसे ये वाली बात जो है कि आप जैसे कुछ काम तो ऐसे हैं जो कि मेरे ख्याल से मशीनों से अभी भी नहीं होते हैं या संभव नहीं है, या ऐसी स्थितियाँ हैं। जैसे बरी तोड़ने का काम है जो पेठे के साथ मिक्स करके बनाई जाती है, ये तो एक स्पेशली एक वर्क है। अब गोबर किसी को पाथना ही है अगर कंडे, तो उसके लिए कोई मशीनें नहीं आती, वो उनसे ज़्यादा बेहतर कोई हाथ जिनको आता है वो उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें कि आप लोगों को अगर ये प्रेरित कर रहे हैं कि वो छोटा छोटा करके अपना दे सकते हैं, उनके लिए आप अगर उसमें प्रोडक्शन की जो आपकी मात्रा है, मुझे लगता है कम शायद बनेगी उसमें, और अगर उसकी जगह आप एक मशीन ही उन 10 लोगों को अगर आप मुहैया कराते हैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन उसमें आता है उसमें, और कॉस्ट भी आपकी कम आती है उसमें। तो इन चीज़ों का कोई आप लोगों को वो लगा कि चीज़ कैसी कोई आपकी महंगी हो जा रही है या सस्ती, इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है?
फ़र्क तो सर पड़ रहा है कि ऐसे हाथ से जब करवाते हैं तो कई सारी चीज़ें महंगी पड़ती हैं सर। उनका प्राइस ज़्यादा हो जाता है और कई बार हम लोगों को लगा भी कि मशीनों की आवश्यकता है, लेकिन सबसे प्रमुख बात जो रही कि हम लोगों का जो संसाधन है बहुत सीमित रहे, पैसे कम रहे, जैसे तैसे मित्रों ने सहायता की और हम लोगों ने भी अपना जो भी इकट्ठा कर सके वो किया, तो धीरे धीरे करने के प्रयास कर रहे हैं। अभी एक मित्र हैं जो हमारा आटे की सप्लाई पूरी कर रहे हैं, तो उनको ही मैंने मशीन लगवाई है बाकायदा, लेकिन वो अलग टाइप की है जो कम राउंड लेके बाकायदा आटा पीसती है। दाल की मशीन लगवाने का प्रयास चल रहा है, मसाले की मशीन लगवाने का प्रयास चल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लग रहा मशीन से और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं, उसकी हम कास्ट को कम कर सकते हैं, तो उसकी तो आवश्यकता है, लेकिन वो बहुत धीमा प्रयास है। जैसे जैसे हमारे संसाधन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम एक प्रयास करते जाएंगे, क्योंकि इस जो पूरा उपक्रम हमारा चल रहा है इसके पीछे जो एक मेन मुद्दा था, बाटी पानी से ही ये शुरुआत आई है कि गांव के तमाम सारे बच्चों को हम लोग स्कूल में एडमिशन करवाते थे, तो इस बार हमने 8-10 बच्चों का एडमिशन करवाया है। तो वो भी हम अपने सारे जो भी हमारा आ रहा है उसका हम कुछ परसेंट 5 या 7 जो भी हो सकता है वो मैं उन बच्चों के लिए हमेशा देता हूँ कि उनके एडमिशन करवाना, उनकी फ़ीस देना और तमाम सारी चीज़ें। एक हम अपने दर्शकों को खास बात बता दें कि जो पंकज जी हैं और सुनील जी, जो क्योंकि उन्होंने अपना परिचय दे दिया, मेरा उनसे पहले परिचय नहीं था। दोनों ही लोग क्योंकि रोहिलखंड के जो एक ज़िला है शाहजहाँपुर, वहाँ के गांव से हैं, और ये बरेली वहाँ जहाँ पर ये ग्रामांचल कैफ़े खुला है, ये यहाँ से मतलब 2 घंटे, लगभग 1.5-2 घंटे की दूरी पर है ये, और लंबे समय से लेकिन वो यहीं पर हैं क्योंकि अलग अलग समय पे कामकाजी तौर पर वो यहाँ पर रहे हैं काम के सिलसिले में, अपने नौकरी के सिलसिले में। एक बात हम आपसे जानना चाहें, जो आपने बताया कि जो कल्चरल एक्टिविटीज़ और उन तमाम चीज़ों की बात की, लोक संस्कृति को हम फिर से चीज़ों को लोगों के सामने ला सकें। जैसे शाहजहाँपुर में और बरेली में कि ये फ़र्क है पास में ही, लेकिन शाहजहाँपुर में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वहाँ पे तमाम ऐसी मंडली, कई सारी ऐसी टीमें ऐसी ज़्यादा एक्टिव हैं, बरेली में उतना नहीं है। और दूसरी बात ये हमें एक बात और लगती है कि रोहिलखंड में जो उनकी बोली भाषा और तमाम चीज़ों को लेकर जो लगाव है वो बहुत कमज़ोर है। मतलब अपनी, चाहे वो लोक कलाओं के गीत हों, कुछ भी हों, या बोलचाल, सामान्य बोलचाल, हम तीनों ही लोग रोहिलखंड के लोग हैं, लेकिन हम रोहिलखंडी में बात नहीं कर रहे हैं, अपनी बोलचाल में बात नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ खड़ी बोली को तवज्जो मिलती है, और रोहिलखंड की अपनी जो बोली है उसमें कोई बात करता है तो उसको गंवार देहाती के तौर पे उसको एक कारण है भैया, जैसे जो खड़ी बोली है उसका मानक बोली का उसको दर्जा प्राप्त हुआ है, और खड़ी बोली कुछ इस कदर हावी हो गई है कि जितनी भी क्षेत्रीय बोलियां हैं उसमें 1-2 को अगर छोड़ दिया जाए, अवधी है, ब्रजी है और भोजपुरी है, इन 3 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी मुझे लग रहा कि बहुत कम, और उसमें भी कन्नौजी जो है खास करके अपने यहाँ की, उसका तो ना के बराबर हो गया कि अब शायद ही कोई बोलता। गाँव गिराम में जब पापा का फ़ोन आ जाए तो हम लोग बोल लेंगे कन्नौजी में, आपस में हम लोग कन्नौजी में बात कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मेरी जो 3 किताबें हैं, 3 किताबें आई हैं, तीनों की तीनों कन्नौजी पे हैं। कन्नौजी के गीतों का 200 गीतों का संकलन मैंने किया है जो गांव ग्राम में खूब गाए जाते थे, धमार को लेके थे, या एक फिल्म स्क्रिप्ट है पूरी कन्नौजी पे मैंने दिया है, कुछ लोक संस्मरण है कन्नौजी पे दिए हैं। तो कन्नौजी को लेके हम काम कर रहे हैं, और वहीं से कॉन्सेप्ट हमारा आया कि हम अपनी लोक कलाओं को, या जो जैसे मैं त्रिपुरा में रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में बहुत 3-4 साल में रहा हूँ, तो मैंने वहाँ की कलाएं देखी, वहाँ के लोगों का अपनी चीज़ों के प्रति लगाव देखा, या अलग अलग स्टेट्स में हमने लगाव देखा। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ एक गीत, लोकगीत या कुछ ऐसा कहने को नहीं मिलता है जो उत्तर प्रदेश का हो। कुछ मान ली अवस्थी को ले लीजिए तो कजरी हो गई, या कुछ 1-2 चीज़ें चैती वगैरह हो जाती हैं, लेकिन वो भी पूरे देश में फेमस नहीं है, जैसे कि बिहू फेमस है, जैसे और चीज़ें फेमस हैं। अब हम आपसे आपकी बोलचाल में बात करने की कोशिश करेंगे। आप हमें बताइए भी उसी तरीके से कि यहाँ मैं अपनी गांव की भाषा में मैं भी आता हूं, क्योंकि हालांकि हो सकता है हमारी आपकी क्षेत्रीय भाषा में अंतर होगा, क्योंकि हम वहाँ कन्नौजी है, अंतर बड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से शायद हम लोग समझ पाएंगे एक दूसरे को। जैसे हियन पे आपके जो कैफ़े जो है, तो जामे किताबन को और आपके जो पैकेट रखे हुए हैं अभी सामान के, इनको कैसे का समझाए कोई आवे हियन पे तो कोई ग्राहक, इन्हें कैसे समझिए? इन्हें ऐसे समझिए कि हर आदमी
प्योर खाने की कोशिश करते हैं। उसकी कोशिश होती है कि वो प्योर उसे मिले, बढ़िया मिले, शुद्ध मिले। और आदमी को आज भी विश्वास है गांव पर, वो गांव से लाई हुई चीज़ को बहुत अच्छा मानते हैं। उसे जा लगता है कि गांव की चीज़ है तो गांव की चीज़ तो बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो हम उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आदमी को विश्वास है गांव पर तो हर आदमी तो गांव जाके नहीं ला सकते, ना हर आदमी के संपर्क है गांव में, तो वो यहाँ आवे और यहाँ आके देखे कि गांव की चीज़ें जो हैं वे कैसी हैं। और हम लोगों ने काम और भी करो है, जैसे पंकज जी के ही गांव में अगर हम लोग कभी चलें तो हम देखें कि हमारे खेतन में सब्जी अपनी हम लोग खुद करवाए रहे हैं। 6-7-8 सब्जी हमारी खुद तैयार हैं, हमारी गाय भैंस वहाँ खुद पली हुई हैं इस समय पे। तो हम सारे मित्रन को अपने बुलावत हैं, दिल्ली से मित्र आवत हैं, मुंबई से आवत हैं, सब हमारे गांव में जाते हैं, रुकत हैं, घूमत हैं और हमारी चीज़न की प्रामाणिकता देखत हैं कि हम जो चीज़ें लाए रहे हैं वो खाली बातें करने के लिए नहीं ला रहे हैं, हम शहर में आए के गाँव की बातें करें और अपनी मार्केटिंग करें। हम सारी चीज़ें उपलब्ध करवाए रहे हैं, वहाँ पर जाके हम दिखाए भी रहे हैं कि देखो ये चीज़ें हमारा उत्पादन ऐसे ऐसे हुई रहे हुए। तो हम इस तरीक़ा से भी हम अपनी बात को बता सकते हैं। जावत गांव वाले को मालूम है कि हिंगन आए ना आए कि वे कैसो का चल रहा है जो हिंग कैफे है का चीज़। हाँ, खूब आवत है। हमारे जिस दिन उद्घाटन है उस दिन भी हमने किसानों को बुलाओ और हमारे चित्रकूट वाले किसान नहीं आ पाए यहाँ पे। बाकी आप अगर हमारे देखें तो किसानों के समूह जो हैं सबके नाम लिखे हुए हैं और वह सब किसान उस दिन यहाँ पे आए रहे हैं और बड़ा फ़ख्र महसूस वे करते हैं कि देखो हमारे हाथ की वे हमारी बेलामती बुआ हैं एक हमारे गांव में, तो वे चकिया से उन्होंने मसूर की दाल बनाई, अरहर की दाल बनाई, तो वे बड़ा पैकेट में जब पैक होकर यहाँ रखी गई तो बड़ा मतलब अजीब से देखती थी कि अरे मतलब हमने बनाई, जब किसके हिंजी जे DM साहब की हिंजी, जब फलाने पत्रकार की हिंजी, जो अमुक साहित्यकार कहीं से, तो वह दाल नहीं बच्ची केवल, वह दाल लोग की एक बहुत बड़ी विधा हो गई एक प्रकार से, मतलब दाल ही वह लोग संस्कृति से जुड़ा होगा उसको हमारो। तो जितनी भी चीज़ें हैं, अच्छा हमारे जैसे हम बहुत सारे अभी TV लगवाई हैं यहाँ पे और हम आगे दिखाई सब चीज़ें कि जो 2 साल को हमने संग्रह करो है वीडियो उनको और तमाम सारी चीज़ों को, तो गाँव तुम्हें दाल बनाओ ना, उनको बड़ा एक संवेदनात्मक लगाव है उनको। हमने उनसे गीत गवाए। जब औरतें थीं तो वे चकिया पर जब दाल बनाए रही थीं, हाँ, गांव में जब पहले जब काम करवाए तो हमने उनसे कही गावो, तो एक आदमी के हमें याद ना है तो हमने कि कल याद कर गया वो, तो उनने किसी से सीखे और चकिया पे गाए हमारे हम लोगों के पास सब वीडियो है। अच्छा, जहाँ में जैसे गांव में जो औरतें काम कर रही हैं या जो भी काम कर रहे हों, तो मतलब उनमें पुरानी औरतें हैं, मेरुआ हैं कि नई छाई के हैं? पुरानी हैं और लड़की ऐसी हैं जिनकी शादी नहीं भाई भी हैं, यानी भाई उनसे सीख रहे हैं। नई वाले को तो पतूना हो ही तो सब फिल्म के गीत गा रही हैं भाई, फिल्म के भी नहीं गाए रही, उनमें संकोच हो एक है ना, लेकिन वो संकोच टूटो तो मान लो कोई औरत आई तो वह अपनी संग भतीजे को ले आई, देवर लड़की के लिए आई, जेठ की लड़की के लिए आई, लड़की की शादी नहीं हुई तो वाने उसे सिखाओ कि देखो ऐसे करो। हमारे यहाँ तो शुरुआत में जब हमने घर पे करवाओ मम्मी के सामने तो बड़ा झोंपा लगत रहा है कि 4 औरतें बनाए नहीं, 6 देखा नहीं, तो पहले 6 जो देख रही खड़ी उनमें संकोच रहा है बहुत कि अरे मतलब कैसे करें, लेकिन धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन सबसे बड़ी मजे की बात रहा है कि हम अपने गाँव में कभी रहे ना, फिर जब आए और हम वास्तव में लगे आए गए, तो पहले जो लड़का या जो औरतें संकोच करती रहे वे सब खुल के आए गए हमारे साथ और खूब उन्हें बढ़िया से काम करो कि हर चीज़ में मसाला पीसनो वो, दालें बनाओ वो, सत्तू बनाओ वो, सब चीज़ें अपने हाथ से करके दिखा। चलो अब यहाँ से उठ के जरा दिखाओ हमें कैसे का करो जा रहे हो इन पे। जी, जैसे जे का चीज़ जे तो समझ में आएगी कि जे बैठन उठन की ये हमने सर्विस के लिए बनाया ये जगह कि हमारा जो जैसे चाय कॉफ़ी है वो सब किचन का बाहर है बिल्कुल पूरा, यहाँ से जो भी बनेगा वो कस्टमर के सामने बनेगा कि अगर उसको ताज़े फ्रूट का जूस चाहिए तो ताज़े फ्रूट का जूस मिलेगा, उसने वो जो कहेगा उसके सामने ही यहाँ पर मिलेगा। तो इससे थोड़ी सी हमारी प्रामाणिकता बढ़ेगी कि जो हम दे रहे हैं एकदम आपके सामने दे रहे हैं, शुद्धता के साथ दे रहे हैं। तो ये सर्विस का एक वो है काउंटर, सर्विस काउंटर एक तरीके से यहाँ पे हो गया ये। अच्छा जी। और जिस फल कहाँ से आ रहे हैं? फल तो हम लोग अभी तो यही मंडी से लाए हैं, बरेली मंडी से लेके आए हैं, ठीक है। फल हमारे पास उपलब्ध नहीं है, अनानास है जैसे अनानास हम नहीं पैदा कर सकते हैं, ये सब चीज़ें तो हम खरीद हमारे इलाके की नहीं है, लेकिन सब्जी हमारे खेत से, लेकिन सब्जी हमारे खेत की सब्जी है, उपलब्ध नहीं है, हाँ वो सब हमारे अपने खेत के हैं। और बाकी आपकी जैसे किताबों का जो चयन है वो आपने किस हिसाब से किया है, मतलब वो क्या है?
किस तरह की किताबें हैं? ये बड़ी मज़ेदार है एक्चुअली, बड़ा ही मेरे पास 8,000 किताबें हैं अभी मेरी व्यक्तिगत, तो हम उसी में से मैंने 1,000 किताबें यहाँ रखी हैं। तो छोटे से ही हमारे बाबा से, पिताजी से सबसे पढ़ने की एक परंपरा मिली बहुत अच्छी सी, और धीरे धीरे बहुत गरीब परिवार से थे, तो पिताजी पैसे देते थे जेब खर्च के लिए, तो दोस्त समोसे खाते थे, हम पॉकेट में पैसे अपने छिपा लेते थे, तो जितने इकट्ठा हो जाते थे वो हम किताबें अपनी खरीद लाते थे। तो धीरे धीरे करके ढेर सारी किताबें इकट्ठी हुई हैं। हमारे जब हम छोटे रहे होंगे तो हमारी नानी ने एक FD करवाई थी हमारे नाम पे, तो उसमें जब वो मैच्योर हुई तो 50-60 हज़ार रुपये हमें मिल गए। उस समय हम सर थे MA में, और सयापुर में मुदगल जी के यहाँ रहते थे। इत्तफाकन उसी समय विश्व पुस्तक मेला लगा था, तो हम वहाँ गए और 40,000 की किताबें 50,000 की उठा लाए, और कभी कुछ ले आए। तो ऐसे ऐसे करते अच्छी खासी किताबें इकट्ठी हो गई, और बहुत अब तो चूँकि जब से कमाने लगे उसमें तनख्वाह का एक हिस्सा बना लिया कि महीने में हमें कंटेंट चयन कैसे, जैसे क्या कंटेंट है इन किताबों के सामान्य तौर पर? आलोचना है, समीक्षा है, कथा साहित्य है, कविता है, शायरी है, तो ये तमाम सारी साहित्य की तमाम सारी विधाएँ हमारे साथ। चलिए आइए आगे इधर देखते हैं। लोक कलाओं पे भी हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छी बेहतरीन किताबें हमने इकट्ठी की हैं जी। ये सारे सामान आपके गांव से आ रहे हैं? ये हमारा हस्त निर्मित उत्पाद महिला समूह है, ये मेरे गांव का ही है, पीलीभीत का। तो ये महिलाएं, जैसे ये मुरब्बा है, ये ऐसा मुरब्बा मार्केट में आपको मिलना ही नहीं है। क्या रेट है इसका? ये इसका शायद 200-250 रुपये के आसपास होगा, ठीक है, बहुत ही सामान्य रेट है, मार्केट से भी कम है ये। और ये कच्ची हल्दी का अचार है, ये अपने खेत की ही हल्दी है कच्ची, तो उसका ये अचार है। तो 5-7 अमरख का अचार हो गया, लहसुन का अचार है। हमारी जो पत्नी है वो थोड़ा सा इसमें उनका हाथ ठीक ठाक है, तो महिलाओं को इकट्ठा करके तमाम लड़कियों को ट्रेंड कर लेती हैं, बनवा लेती हैं, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। या ये सारी चीज़ें भी हैं, ये भी सब अपने हाथ से ही बनी हुई हैं जी। ये दालें वगैरह भी वहीं से? ये जो दाल है ये हमने मशीन से बनवाई है, क्योंकि इसको हाथ से बनाना संभव नहीं है। छिलका तो उतर जाता है, लेकिन फिर ये काली पड़ जाती है अगर हाथ से बनेगी। लेकिन हाँ, ये दाल है, जैसे ये सब हमारी चकिया की बनी हुई दाल है। ये देखिए दाल है हमारी मूंग की दाल है, ये भी सब चकिया की बनी हुई है, हाथ से है। पैकिंग कहाँ से कराते हैं आप? ये पैकिंग हमारा भाई हरदुआ में होता है। हरदुआ में हमने लाइसेंस ले रखा है उसका, पूरा वहीं पर लगा रखा है। तो ज़्यादा हम लोग प्रोफेशनली काम नहीं करवाते हैं, तो जब ख़त्म हो जाता है तो कार लेके जाते हैं अपना हम लोग, और वहाँ पे हमारे काम करने वाले लड़के हैं, बुलाया और शुरू कर देते हैं हम लोग उसको करवाना। 2 दिन 3 दिन रहे, अपना करवाया और चले आए। ये देखिए पूरा हाथ से बना हुआ है, मसूर की दाल है ये। अच्छा, एक बात बताइए हमको, जो आप कर रहे हैं, आपके जो पैकेट हैं जी, और जो मॉल्स में मिलने वाले पैकेट हैं, इनकी कीमत और क्वालिटी में क्या फ़र्क है? मॉल वाले थोड़ा बड़ी रेंज के आधार पर बनाते हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी सर कि इसमें हमारे कुछ जैसे जैविक प्रमाणित उत्पाद हैं। बुंदेलखंड हमारा एक है किसान समूह बुंदेलखंड का, तो उनकी जो ज़मीन है पूरी वो प्रमाणित है पूरी जैविक तरीके से। तो हमने यहाँ पर पूरा फिनिक्स मॉल से लेकर यहाँ तक जितने भी स्टोर पड़ रहे हैं बड़े बड़े, सबकी रेट जो है प्रोडक्ट के वो हमने टैली की है, मिलाए कंपेयर के आपस में। तो मुझे लगा कि जितने भी उनके जैविक उत्पाद हैं उन सबसे हमारे सस्ते हैं। उन सब के जैविक उत्पाद 250 से ऊपर हैं, 250, 250, 300 के आसपास, और हमारे सभी जैविक उत्पाद जो हैं 200 से नीचे हैं। अच्छा, एक चैलेंज की बात, हम जैसे मार्केट चैलेंज की अगर बात कहें तो अभी रिलायंस स्टोर खुल रहे हैं पूरे देश भर में, कई जगह खुल भी गए हैं। वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी जो है घरों तक पहुंचा देंगे। इस तरह के कंपटीशन को कैसे फेस करेंगे आप? हम लोग भी होम डिलीवरी के लिए प्रयासरत हैं कि अपने 4-5 किलोमीटर की रेंज में यहाँ पर हम सब्जियां हैं और मिल्क प्रोडक्ट हैं और ये ग्रोसरी प्रोडक्ट हैं और जूसेस हैं, इसके लिए हम लोग जोमेटो वगैरह से भी बात कर रहे हैं। बाकी हमारे भी 2 लड़के हैं, तो हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं विदाउट उसके एक्स्ट्रा? नहीं, कोई चार्ज नहीं उसका, बस प्रयास है कि भाई कम से कम आप 500 का ऑर्डर हमको दें तो मैं आपको पहुंचा दूंगा, और आसपास है तो फिर कितना भी हो। नहीं, वो तो 5 रुपए की चीज़ भी पहुंचा दे रहे हैं। नहीं, इतना तो हमारे लिए संभव फिलहाल तो एकदम से नहीं होगा। वो एक दरिया, तो 5 रुपए का कुरकुरे भी वो घर पहुंचा दे रहे हैं। नहीं, हमारे लिए ऐसा संभव नहीं होगा सर, हम बहुत छोटे लोग हैं, ज़मीन से जुड़ के काम कर रहे हैं। हमारे लिए तो सबसे प्रमुख है कि इस जगह का खर्च ही निकल आए, हमारे जो लड़के हैं उनका खर्च निकल आए, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। अच्छा, तो किताबों के बारे में थोड़ा सा हमको और जानकारी। जैसे मैं आपको यहीं से शुरुआत करता हूँ। जैसे ये किताब है, ये मेरी अपनी किताब है लिखी हुई, तो इसमें भी गांव के पूरा संस्मरण है, कन्नौजी का पूरा काम है इसमें।
है ना, ये पूरा है, ये किताब है, ये कन्नौजी की पूरा इस पे काम है, ये मेहतर महिला पे हमारी थी किताब है, ऐसे ही लोकगीतों पे आ रही है। और बाकी तमाम सारी जो किताबें हैं वो हमारी सब पढ़ने वाली और बड़े लगन से चयन की गई किताबें हैं। अच्छा, ये चयन आप लोगों ने काफ़ी सोच समझ के किया? ये एक दिन का चयन नहीं है सर, इस चयन में कम से कम लगे हैं 20 साल। 20 साल से हम लोग चयन करते चले आ रहे हैं। इसमें कुछ जैसे हमारी पुरानी किताबें हैं जिससे लोग आए पढ़ें बैठ के, और कई बहुत सारी किताबें आप लिखा देखेंगे जो हमारी अपनी आपको ये ग्रामांचल कैफ़े का उद्घाटन हुए मेरे ख्याल 2-3 दिन तो हो गए? 2-3 दिन हो गए जी जी। 2-3 दिन में कितने पाठक आए होंगे इसको पढ़ने वाले जिन्होंने किताब ली हो? जितने लोग आए हैं वो मैक्सिमम पाठक ही थे। अच्छा, जितने लोग आए अभी तक तो उसमें 80% पाठक ही थे जो आए, किताबों के साथ बैठे, देखे उन्होंने, और कुछ किताबें भी लेके गए हैं। 4-5 दिनों में मुझे लग रहा है 5-7-8 हज़ार की किताबें लोग लेके गए हैं। मतलब वो खरीदने के लिए खरीद के लेके गए हैं। और तो जो खरीदने के लिए भी हैं यहाँ पर? हाँ, हम खरीद भी सकते हैं आप, और हम और अच्छी मंगा रहे हैं। कई प्रकाशकों ने हमसे संपर्क भी किया है, हमारा देख के पूरा आप लोगों ने जो मीडिया के माध्यम से पहुँचाया हमको देश भर में, तो बहुत सारे प्रकाशकों के फ़ोन भी आए हैं। इधर साइड में आपके ज़्यादा 80% लोग आए, 20% लोग आपके इस साइड में आए? नहीं, वो मिक्स चलता रहा, लेकिन हमने कहा कि जितने भी लोग आए वो भी खरीदार रहे, लेकिन 80% ने किताबों में इंटरेस्ट दिखाया। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। मतलब अभी तक, क्योंकि आपने जैसा शुरू में ही बताया था आप लोग साहित्य मिजाज के लोग हैं जी, तो आपके जो मिलने वाले लोग भी हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारे साहित्यिक मिजाज के ही होंगे। हाँ, तो जो यहाँ आने वाले लोग रहे होंगे वो यहाँ पर आए होंगे जो इस तरह की चीज़ों से जुड़े रहे होंगे पहले से, तो उन्हीं ने ही शायद मेरे ख्याल से जो प्रोडक्ट हैं वो लेने की दिलचस्पी नहीं, उन्होंने भी लिए हैं। इसके अलावा सामान्य जो हमारे ग्राहक होते हैं, जिनको हम सामान्य शुद्ध ग्राहक कहें, जिनका हमसे कोई परिचय नहीं है, वो भी बहुत सारे लोग आए हैं अभी। लेकिन वही है कि उनके लिए हमें अभी उनके तक जाना पड़ेगा। हम जाएंगे, बताएंगे, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा प्रचार का काम शुरू कर रहे हैं आजकल से। तो शहर में बैनर लगाना या कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं कि उन तक हम पहुँच सकें, तो वो लोग भी आएंगे। और इस कंसेप्ट को आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? मतलब किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं? उस लेवल तक जहाँ तक हमारे पैर ज़मीन पे बने रहें। मतलब बस मैं हवा में ना उड़ूँ, वहाँ तक ज़रूर ले जाएंगे। ज़मीन पे पैर बने रहें, बस हमारे गांव से जुड़े रहें, और जो हम काम पहले दिन किया था वो काम जब तक हमारा चलता रहेगा लगातार, तब तक हम इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे जाएंगे। मतलब गांव के लोगों से आपका जुड़ाव एकदम लाइव रहे, इस तरह की चीज़। जी 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 जी, है ना, उस लेवल पे आप जहाँ तक जा सकते हैं, जहाँ तक जा सकते हैं उस लेवल तक, वहाँ तक जाएंगे। चलिए, आपकी उम्मीदें परवान चढ़ें, हमारी भी इच्छा रहेगी टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी की ओर से। और जैसा कि देखा हमारे दर्शकों ने कि यहाँ पर ये केवल शुद्ध कारोबार नहीं है, बल्कि शुद्ध बौद्धिकता भी नहीं है ये, और बौद्धिकता के साथ साथ कारोबार के साथ में बौद्धिकता का जो मेल जोल है, जो तालमेल है, उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। ये अपने आप में एक प्रयोग है, और इस प्रयोग की सफलताएं अभी कुछ वक्त बाद पता भी चलेंगी, और निश्चित तौर पर जिस तरह के हौसले दिखाए जा रहे हैं और ये प्रयोग सफल रहेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।